अब तक यूक्रेन दुनिया के सभी देशों और लोगों के चर्चा का विषय बन चुका है। दुनिया के लिए अननोन ये देश उस देश के मौजूदा हालात के चलते हर जगह चर्चा का विषय बन गया है। साथ ही रशिया, उसकी अर्थव्यवस्था और रशिया के ग्लोबल इंपॉर्टेंस को अंडरलाइन किया जा रहा है। आज के वीडियो में हम रशिया के इन सभी पहलू पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। आज का ये वीडियो रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शन कैसे लगाए जा रहे हैं, इसका वहां के नागरिकों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, युद्ध के बाद देश का भविष्य क्या है और यह दुनिया पर कैसे इंपैक्ट करेगा, इन सभी मुद्दों पर निर्धारित है। साथ ही हम रशिया के अतीत के कुछ पन्ने पढ़ने की कोशिश करेंगे। कभी सुपर पावर के रूप में जाना जाने वाला देश आज आर्थिक संकट से जूझ रहा है। विभिन्न देशों ने रूस के साथ अपने रिलेशंस तोड़ दिए हैं। कई जानी मानी कंपनियों ने रशिया से अपना सामान बटोरना शुरू कर दिया है। इसके पीछे का कारण मुझे नए सिरे से बताने की जरूरत नहीं है। स्वाभाविक रूप से इसके पीछे रशिया का यूक्रेन पर हमला यही मुख्य कारण है। रशिया को अपने इस युद्ध के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। देश की पहले से ही बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति का समाधान खोजने के बजाय व्लादिमीर पुतिन ने अपने देशवासियों के मन में देशभक्ति की भावना जगाने की कोशिश की। उसकी शुरुआत यह युद्ध है, देश खतरे में है कहते हुए यूक्रेन को अपने पावर से झुकाना चाहा। अपने इकोनॉमिक फेलियर को छुपाने के उनके इस कदम का वर्ल्ड इकोनॉमी पे बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। अब देखते हैं कि रूस पर लगाए हुए सैंक्शंस का रूस की इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट हो रहा है। रूस की अर्थव्यवस्था वास्तव में यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन अभी के लिए रूस के आर्थिक विकास पर ऊपर से नजर डालते हैं। आज रूस की स्थिति बहुत ही दयनीय है। रूस में इन्फ्लेशन इस समय 10% से ऊपर है। यदि निकट भविष्य में इस पर सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो ये आंकड़ा दोगुना होने की संभावना है। यदि महंगाई 20% तक पहुंच जाती है तो रूस वेनेजुएला के रास्ते पर चल देगा। रूस के केंद्रीय बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट 9.5% से बढ़ाकर 20% कर दिए हैं। उसके चलते नागरिकों को दोगुनी आर्थिक मार सहनी पड़ेगी। अगर ब्याज दर में कमी नहीं आई तो महंगाई अपने चरम पर पहुंचने की संभावना है। रूस का जीडीपी ग्रोथ रेट 2% तक पहुंच गया है। इस युद्ध से रूस को बड़ा झटका लग सकता है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक यह जीडीपी ग्रोथ रेट करीब 8% घटने की संभावना है। कुछ स्रोतों के अनुसार निकट भविष्य में रशिया का जीडीपी 15% से नीचे आने की संभावना है। युद्ध की शुरुआत से ही देश के शेयर बाजार बंद हैं, जो अब तक दोबारा नहीं खुले हैं। देश की करेंसी की कीमत करीबन 35% गिर गई है। वर्ष की शुरुआत में $1 की कीमत लगभग 70 रशियन रूबल थी। आज $1 की कीमत लगभग 107 रशियन रूबल है। इसका सीधा असर देश के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक ने रूस के सेंट्रल बैंक के फॉरेन रिजर्व्स को फ्रीज कर दिया है। इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में रशिया का फॉरेन रिजर्व्स के उपयोग से देश की महंगाई को नियंत्रित करने का रास्ता बंद हो गया है। रशिया के बैंकिंग सेक्टर को इस युद्ध के लंबे परिणाम भुगतने होंगे। मास्टर कार्ड और वीजा चीन को छोड़कर दुनिया के 90% बैंकिंग सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट कार्ड का हिस्सा है। पहला और सबसे बड़ा परिणाम यह है कि वीजा, मास्टर कार्ड और साथ ही अमेरिकन एक्सप्रेस, इन कंपनियों ने रशियन बैंकों को अपनी सेवाएं बंद कर दिया है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में रशियन बैंक मास्टर कार्ड, वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस इन कार्ड की सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे। हालांकि फिलहाल
डेबिट या क्रेडिट कार्ड रशिया में यूज किए जा सकते हैं, लेकिन यह कार्ड रशिया के बाहर यूज नहीं किए जा सकते हैं। साथ ही इस कार्ड के जरिए कोई अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं किया जा सकता है। एक बार इन कार्ड की एक्सपायरी डेट निकल जाएगी तो इनका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। स्विफ्ट बैंकिंग सेक्टर की सबसे महत्वपूर्ण मीडियम में से एक है। स्विफ्ट के साथ दुनिया भर के बैंक आसानी से अपना ट्रांसफर कर सकते हैं। संक्षेप में, स्विफ्ट एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से एक बैंक का ग्राहक दूसरे बैंक के ग्राहक के साथ व्यवहार कर सकता है। इस स्विफ्ट ने रशियन बैंकों के लिए भी अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। इसका रूस में दिन प्रतिदिन के बैंकिंग लेन देन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। एप्पल पे, गूगल पे जैसे पेमेंट ऐप ने सैंक्शन लगे बैंकों के लिए अपनी सुविधाएं बंद कर दी हैं। जिन बैंकों पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हैं, अब एप्पल पे और गूगल पे के द्वारा ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड जैसे देशों ने रशिया के पंख काटने की कोशिश की है। युद्ध की वजह से रशियन विमान अब इन देशों के एयरपोर्ट पर उतर नहीं पाएंगे। इसलिए इन देशों में गए रशियन टूरिस्ट के सामने घर वापस जाने का प्रश्न खड़ा हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विमान निर्माता बोइंग और एयरबस ने कहा है कि रूस को अब हमारी कंपनी द्वारा निर्मित विमान के पार्ट्स नहीं भेजे जाएंगे। अगर रशिया को अभी स्पेयर पार्ट्स नहीं मिले तो रशिया में विमान कैसे बनाया जाएगा? बोइंग और एयरबस के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर रशियन एविएशन इंडस्ट्री पर पड़ेगा। दुनिया की अग्रणी और सबसे ज्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी टोयोटा ने रशिया के साथ अपने सारे व्यवहार सस्पेंड कर दिए हैं। इतना ही नहीं, होंडा और फॉक्सवैगन ने रूस के साथ अपने सभी करार रुका दिए हैं। लग्जरी कार बनाने वाली BMW, जगुआर और मर्सिडीज जैसी कंपनियों ने रूस को अपने गाड़ियों का निर्यात बंद कर दिया है। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनीज सैमसंग, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ने भी रूस को अपने उत्पाद नहीं बेचने का फैसला किया है। यदि यह बैन जारी रहता है तो आने वाले टाइम में रशियन नागरिकों को आईफोन्स, आईपैड्स, मैकबुक्स और सैमसंग उत्पादों को छोड़ना होगा। विश्व प्रसिद्ध स्वीडिश फर्नीचर निर्माता आइकिया ने भी रूस में उत्पादन बंद कर दिया है। स्टारबक, मैकडॉनल्ड ने रूस में अपने स्टोर बंद कर दिए हैं। फीफा और यूईएफए ने घोषणा की है कि वे अपने किसी भी आगामी टूर्नामेंट में रूसी टीम को मैदान में नहीं उतारेंगे। इसका मतलब है कि रूस को फुटबॉल विश्व कप से बाहर कर दिया जाएगा। रशिया में आने वाली फार्मूला 1 रेसिंग की कंपटीशन भी अब नहीं होने वाली है। इनमें से ही कुछ कारणों से साल 2014 मशहूर है। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। उस समय रशिया पर कुछ इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद वह वापस ली गई। इसके पीछे के कारण स्पष्ट रूप से रशिया की भूमि में है। सऊदी अरब और अमेरिका के बाद रशिया दुनिया का सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर है। दुनिया के कुल तेल का 1/5 अकेले रशिया से आता है। तो रशिया पर सैंक्शन लगाना मतलब दुनिया के ऊर्जा स्रोत तेल का ऑप्शन खोजना है, या कम से कम इसकी आवश्यकता को कम करना है। कोरोना से उबर रही वर्ल्ड इकोनॉमी की ऊर्जा की डिमांड को कम करना अब उतना भी आसान नहीं है। तो यह सोचने वाली बात है कि रशिया के साथ सारी दुनिया संकट में है। रशिया यूरोपीय देशों की 45% गैस की मांग को अकेला पूरा करता है। इसके अलावा रशिया की भूमि में पैलेडियम, एल्यूमिनियम और निकल जैसी धातुएं पाई जाती हैं। हमारे डेली उपयोग के लिए मोबाइल से लेकर वाहनों के निर्माण में इनका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। यदि रशिया पर प्रतिबंध बढ़ते हैं तो उनकी रेट्स आसमान छू जाएंगे। रूस गेहूं का प्रमुख एक्सपोर्टर देश है। रशिया पर लगाए गए सैंक्शंस का उसके एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा।
कुल मिलाकर इराक, उत्तर कोरिया और सीरिया जैसे देशों पर पहले ही इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए जा चुके हैं। फिर भी दुनिया पर इसका असर बहुत कम था। लेकिन अगर रशिया पर इसी तरह के सैंक्शन लगाए गए तो रशिया के साथ साथ दुनिया खुद को आर्थिक संकट में पाएगी। सबसे बड़ा झटका भारत जैसे इंपोर्ट करने वाले देश पर पड़ेगा। तो आज के वीडियो के माध्यम से हमने क्या सीखा? सबसे पहले रशिया की आर्थिक परिस्थिति, रशिया पर कौन सी कंपनियों ने कौन से डिसीजन लिए हैं और किस प्रकार के इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल लोगों तक पहुंचे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके आगे बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपसे ऐसी जानकारी मिस ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।